हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और खूब मन लगाकर अपने घरों में पढ़ाई किए होंगे और बहुत ही अच्छे से हाफ ईयरली एग्ज़ाम भी दिया होगा। दिया है ना? वेरी गुड। तो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ मैं कि सब ने अर्धवार्षिक परीक्षा बहुत ही अच्छे से दिया होगा। सबको सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे, है ना? वेरी गुड। तो बेटा आज अब हम लोग नए पाठ से मिलेंगे जो कि हमारा वार्षिक परीक्षा में आएगा, पीटी सेकंड में काम देगा। मतलब नया कोर्स, आज से हम लोग नया पाठ्यक्रम पढ़ेंगे। तो बेटा हमारा नया पाठ्यक्रम है पेज नंबर 86, पाठ 10 ऊपर या नीचे, क्योंकि हम लोगों ने पाठ 9 तक पढ़ा था, पिकनिक का मज़ा पढ़ा था ना। आज हमारा नया पाठ है पाठ 10 ऊपर या नीचे। पेज नंबर है आपका 86। जिन बच्चों के पास बुक है वो पेज नंबर 86 ओपन करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो देखते समय जिन बच्चों के पास बुक है वो लोग पेज नंबर ज़रूर ओपन करें और वीडियो को सुनें और बुक में उंगली रखकर पढ़ें, जिससे आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए और अच्छे से पढ़ना भी आ जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं हम लोग पाठ 10। तो आइए देखते हैं हम लोग। सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे कि यहाँ देखिए लिखा है कक्षा 1 विषय हिंदी साहित्य, पाठ 10 ऊपर या नीचे, भाग 1। अब मेरे प्यारे बच्चों, ऊपर या नीचे, ये आपकी एक कहानी है ऊपर या नीचे कि ऊपर है और एक पोर्शन नीचे है। मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में आपको स्टोरी बताती हूँ, फिर उसके बाद पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ, जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये ऊपर और नीचे एक मुर्गी और एक भालू की कहानी है। एक मुर्गी खेती करना चाहती है, लेकिन भालू उससे बिना वजह रोक रहा है और कह रहा है कि अगर तुम खेती करोगी तो उसका आधा हिस्सा तुम्हें मुझे भी देना पड़ेगा। लेकिन मुर्गी जो थी बहुत ही होशियार थी, उसने हिस्सा देने के लिए तैयार हो गई और उसने सबसे पहले क्या पूछा कि प्रिय भालू, मेरे दोस्त, तुम फसल का कौन सा हिस्सा लोगी। लेकिन भालू थोड़ा मूर्ख था, उसने ये नहीं बताया कि वो फसल का कौन सा हिस्सा लेगा, मतलब क्या बोएगा। उसने ये नहीं पूछा, उसने कहा कि मैं फसल के नीचे का हिस्सा लूँगा। तो मुर्गी क्या थी, बहुत ही होशियार थी, उसने खेत में गेहूँ बो दिए और ऊपर का हिस्सा उसने काट लिया और नीचे का हिस्सा भालू को दे दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें इसी स्टोरी पे बताया गया है कि मुर्गी कितनी चालाक है और भालू कितना बुद्धू है। इसी को इस स्टोरी में ऊपर या नीचे में आपको बताया गया है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग देखते हैं इसको। ये देखिए आपके सामने है, आपको दिख रहा है अच्छे से। चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। एक मुर्गी थी, वह बहुत होशियार और मेहनती थी। एक बार उसने खेती करने की सोची। किसने? मुर्गी ने। वह बुढ़िया मालकिन के घर से कुछ दाना लेकर खाली ज़मीन में बोने लगी। तभी वहाँ एक बड़ा सा भालू आ गया। भालू बोला, यदि तुम यहाँ फसल उगाओगी तो आधी फसल मुझे देनी पड़ेगी। मुर्गी कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, ठीक है भालू भाई, तुम आधी फसल ले लेना, लेकिन यह तो बताओ कि तुम फसल के ज़मीन के ऊपर का भाग लोगे या नीचे का। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार आप इसको फिर से देखिए, आप लोगों को खुद में खुद समझ में आ जाएगा। तो आइए मेरे प्यारे बच्चे देखते हैं। एक मुर्गी थी, वह बहुत होशियार और मेहनती थी। एक बार उसने खेती करने की सोची। वह बुढ़िया मालकिन के घर से कुछ दाना लेकर खाली ज़मीन में बोने लगी। तभी वहाँ एक बड़ा सा भालू आ गया। भालू बोला, यदि तुम यहाँ फसल उगाओगी तो आधी फसल मुझे देनी पड़ेगी। मेरे प्यारे बच्चों, एक मुर्गी थी, मैंने आपको पहले बताया, वो बहुत होशियार भी थी और क्या थी, मेहनती थी, बहुत ही
मेहनत करती थी। एक बार उसने क्या किया कि खेती करने के बारे में सोचा, तो वो कहाँ गई, एक बुढ़िया मालकिन के घर में गई, जिस बुढ़िया ने उसको पाल रखा था उस मालकिन के घर में गई और उसके घर से कुछ दाना लेकर आई और खाली ज़मीन में बोने लगी। लेकिन जब वो खाली ज़मीन में वहाँ पे दाना बोने लगी, तभी वहाँ क्या आ गया, एक बड़ा सा भालू आ गया। भालू बोला, यदि तुम यहाँ फसल उगाओगी तो आधी फसल मुझे देनी पड़ेगी। तो मुर्गी, देखिए मुर्गी अब क्या करती है, मुर्गी कुछ देर, यहाँ से देखिए दिख रहा है सबको, वेरी गुड। मुर्गी कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, ठीक है भालू भाई, मैं तुम आधी फसल ले लेना, लेकिन यह तो बताओ कि तुम फसल के ज़मीन के ऊपर का भाग लोगे या नीचे का। फिर मुर्गी पूछती है कि ठीक है भालू भाई, तुम फसल का आधा हिस्सा ले लेना, लेकिन तुम यह तो बताओ कि तुम ज़मीन के ऊपर का भाग लोगे या नीचे का। भालू खुश होकर बोला, भालू क्या हुआ, खुश हो गया। उसने सोचा कि ये अच्छा है कि मुर्गी बहुत ही मूर्ख है, मुझे बिना मेहनत किए फसल मिल जाएगी। भालू बहुत खुश हुआ होकर बोला, मैं ज़मीन के ऊपर का हिस्सा लूँगा। भालू ने कहा कि मैं ज़मीन के ऊपर का हिस्सा लूँगा। तो मुर्गी ने खेत में क्या बो दिए, आलू बो दिए। जब फसल तैयार हुई तो वह भालू के पास पहुँची। मुर्गी देखिए कितनी चालाक है, जब उसने कहा कि वो फसल के ऊपर का हिस्सा लेगा तो उसने खेत पे क्या बो दिए, आलू बो दिए। और जब फसल तैयार हो गई तो भालू के पास पहुंची और बोली, भालू भैया चलो तुम अपना हिस्सा ले लो। कि भालू चलो तुम अपना हिस्सा ले लो। दोनों खेत पर पहुँचे, दोनों कौन, मुर्गी और भालू, दोनों खेत पर पहुँचे। मुर्गी ने भालू को सारे पत्ते दे दिए और मोटे मोटे आलू रख लिए। मुर्गी, क्योंकि उसने भालू में और मुर्गी में यही डिसाइड हुआ था कि वो फसल के ऊपर का हिस्सा लेगा और मुर्गी नीचे का। तो जब आलू बोएंगे तो आलू तो ज़मीन में होता है ना, तो उसने क्या किया, भालू को पत्ते दे दिए और जो आलू था वो मुर्गी ने रख लिए। भालू बोला, तुम्हारे हिस्से को भी चख कर देखूं। भालू कहने लगा कि मुर्गी, मैं थोड़ा तुम्हारे हिस्से को भी चख कर देखूं कैसा लगता है। भालू ने आलू चखा तो उसे क्या लगा, स्वादिष्ट लगा। वह गुस्से से बोला, तुमने मुझे धोखा दिया है, असली माल तो तुमने रख लिया, मुझे कड़वे पत्ते दे दिए। अगली बार मैं ज़मीन के नीचे का हिस्सा लूँगा। मुर्गी मान गई। अब भालू क्या कहता है कि तुमने मुझे बेवकूफ़ बना दिया है, तुमने मुझे कड़वे पत्ते दिए हैं, सारा असली माल तो तुमने रख लिया है, जो स्वादिष्ट आलू थे वो तो तुमने रख लिया है। अब ऐसा नहीं होगा, अगली बार मैं ज़मीन के नीचे का हिस्सा लूँगा। इतना सुनकर मुर्गी फिर भी मान जाती है। मुर्गी कुछ ने नहीं बोला, मुर्गी वो मान गई। बेटा इसके आगे की कहानी मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगी, इसके आगे की स्टोरी बाद में पढ़ाऊँगी। मेरे प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। और बेटा आप लोग इसको पढ़ते समय वीडियो कुछ सुनिए और वो अपनी किताब खोलकर उंगली रखकर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से आपको पढ़ना आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं हम लोग आज का कुछ आपका अभ्यास कार्य। तो सर्वप्रथम देखिए यहाँ पे हेडिंग आपके सामने पड़ी हुई है, कठिन शब्द। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं इस पाठ के कठिन शब्द। तो कठिन शब्द में सर्वप्रथम फर्स्ट नंबर हम डालेंगे और लिखेंगे होशियार, होशियार। सेकंड नंबर हम डालेंगे, लिखेंगे मेहनती, मेहनती, मेहनती। थर्ड नंबर पे हम लिखेंगे बुढ़िया, क्योंकि किसके यहाँ से वो दाना लेने गया था, मुर्गी गई थी, बुढ़िया मालकिन के यहाँ से गई थी। और यहाँ फोर्थ नंबर पर हम लिखेंगे फसल। अब फर्स्ट हमारा आगत वर्ड है तो हम यहाँ पे ये बिंदी भी लगाएंगे। अब हमारा 5 नंबर है स्वादिष्ट, स्वादिष्ट मेरे प्यारे बच्चों। और यहाँ पे हम 6 नंबर डाल के लिखेंगे जमीन, जमीन। 7 नंबर हिस्सा,
हिस्सा। और हमारा 8 नंबर है गेहूं। और ये हमारा 9 नंबर बाली। और ये हमारा 10 नंबर कड़वे। कड़वे। मेरे प्यारे बच्चों, आपके ये रहे कठिन शब्द जो कि आप लोगों के सामने हैं। इन कठिन शब्दों का एक बार हम फिर से उच्चारण कर लेते हैं, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कठिन शब्द। होशियार, मेहनती, बुढ़िया, फसल, स्वादिष्ट, जमीन, हिस्सा, गेहूं, बाली, कड़वे। अब मेरे प्यारे बच्चों आइए देखते हैं हम लोग शब्दार्थ। क्या देखेंगे? शब्दार्थ। तो यहाँ पे हम सेकंड नंबर डालेंगे, हेडिंग डालेंगे शब्दार्थ। शब्दार्थ में हम एक साइड लिखेंगे शब्द और दूसरे साइड लिखेंगे अर्थ। एक साइड शब्द और दूसरे साइड अर्थ। मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे हमने एक साइड शब्द लिखा है और दूसरे साइड अर्थ लिखा है। अब सर्वप्रथम हम शब्द में लिखेंगे यहाँ पे फसल। तो फसल मीन्स हमने आप लोगों को अभी बताया ना कि फसल मीन्स क्या होता है। फसल का अर्थ क्या निकलेगा? वेरी गुड, पैदावार। फसल मीन्स होता है पैदावार। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हमारा दूसरा शब्द है बाली। तो बाली मीन्स क्या होता है? मैंने आपको बताया था, बाली मीन्स होता है बाल। जो फसल के ऊपर जो निकलता है, जिसमें अनाज होता है, उसको बाल बोलते हैं। फिर हमारा है हिस्सा। तो हिस्सा मीन्स क्या होता है? भाग। वेरी गुड, भाग। अब मेरे प्यारे बच्चों है आपका मूर्ख। शब्द है मूर्ख। तो मूर्ख मीन्स क्या होता है? वेरी गुड, बेवकूफ। बेवकूफ। अब मेरे प्यारे बच्चों आपका लास्ट शब्द है स्वादिष्ट। स्वादिष्ट। तो आप लोग बताएंगे कि स्वादिष्ट मीन्स क्या होता है? स्वादिष्ट मीन्स होता है जो खाने में अच्छा लगे। जो खाने में अच्छा लगे। जो भी हमें खाने में अच्छा लगे उसे क्या कहते हैं? हम स्वादिष्ट कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए इसको एक बार हम लोग फिर से पढ़ लेते हैं, इन शब्द के अर्थों को। आइए देखते हैं। ये देखिए, हमारा दूसरी हेडिंग है हमारी शब्दार्थ। एक तरफ हमने लिखा शब्द, दूसरी तरफ अर्थ। तो मेरे प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम हम देखेंगे शब्द की तरफ। तो शब्द में क्या है? फसल। फसल मीन्स क्या होता है? पैदावार, जो उगता है खेत में। बाली। बाली मीन्स क्या होता है? बाल। बेटा बाली आपने देखा होगा, जैसे पेड़ निकलता है उसमें जो ऊपर का हिस्सा रहता है उसको हम क्या कहते हैं? बाली कहते हैं, बाल कहते हैं। हिस्सा मीन्स क्या होता है? भाग। जैसे किसी का बराबर का जिसको होता है ना, किसी से आप वो कोई चीज़, जैसे घर पे खाने के लिए एक चॉकलेट लीजिए और मम्मी बोलेगी कि इसमें 50-50 कर लो, आधा तुम्हारा है आधा दूसरे का है ना, उसी को बोलते हैं हिस्सा। मूर्ख। मूर्ख मीन्स क्या होता है? बेवकूफ़। अब हमारा स्वादिष्ट है। स्वादिष्ट मीन्स जो खाने में अच्छा लगे। स्वादिष्ट जो चीज़ें हमें खाने में टेस्टी लगती हैं वो क्या है? हमारी स्वादिष्ट हैं, अच्छी है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ कि ये कठिन शब्द और शब्दार्थ आपको अच्छे से आ गए होंगे। अब आइए देखते हैं हम आपका आज का गृह कार्य, जो कि आपको बहुत ही अच्छे से करना है। गृह कार्य आइए देखते हैं हम लोग। तो आपका पहला गृह कार्य है, पढ़ाए गए पाठ को पढ़िए और अभ्यास करिए। मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ाए गए पाठ को, जो पाठ 10 हमने ऊपर या नीचे जो पढ़ाया है उसको आप लोग पढ़िए। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग एक बार 2 बार वीडियो को सुनिए और जिनके पास बुक है वो खोल करके पेज नंबर और उंगली रख कर अच्छे से पढ़ेंगे। बार बार उसको पढ़ेंगे, बार बार सुनेंगे, जिससे बहुत ही अच्छे से उन्हें पढ़ना आ जाएगा।
और आपका दूसरा गृह कार्य है पढ़ाए गए अध्ययन सामग्री को कॉपी में लिखकर याद करिए। तो पढ़ाई गई अध्ययन सामग्री मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने है, ये कठिन शब्द और शब्दार्थ, जिसको आप लोगों को अपनी कॉपी में लिखना है और याद करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छे से आप लोग लिखिएगा, बहुत ही सुंदर अक्षरों में लिखिएगा और मेरे प्यारे बच्चों अच्छे से आप लोग पढ़िएगा। PDF में दिए गए कार्यों को पूरी तरह समय से आप लोग कंप्लीट करिए। और हर बार की तरह मैं फिर आपको एक बार याद दिला देना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद आप लोग कमेंट में बॉक्स में जा करके अपना नेम और सेक्शन लिख करके भेज दीजिए, जिससे आप लोग की उपस्थिति अनिवार्य रूप से प्रतिदिन लगती रहे। तो मेरे प्यारे बच्चों आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।